पाठ 3 गुब्बारे में चिता। पाठ परिचय इंट्रोडक्शन। प्रेमचंद हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कथाकार हैं। इस कहानी में उन्होंने बलदेव नाम के एक लड़के के बारे में बताया है जो अपने साथियों के साथ गेंद का खेल न खेलकर सर्कस देखने गया। सर्कस में उस पर क्या क्या बीती आइए पढ़कर जाने। स्कूल के पास एक मैदान में सर्कस लगा था। सारे शहर की दीवारों पर उसके विज्ञापन चिपका दिए गए थे। विज्ञापन में तरह तरह के जंगली जानवर अजीब अजीब काम करते दिखाए गए थे। लड़के तमाशा देखने के लिए ललचा रहे थे। पहला तमाशा रात को शुरू होने वाला था। हेडमास्टर साहब ने लड़कों से वहां जाने को मना कर दिया था, मगर लड़कों का मन तो सर्कस में लगा हुआ था। सामने किताबें खोले जानवरों की चर्चा कर रहे थे। शेर और बकरी एक बर्तन में पानी पिएंगे। इतना बड़ा हाथी पैर गाड़ी पर कैसे बैठेगा? पैर गाड़ी के पहिए बहुत बड़े बड़े होंगे। तोता बंदूक चलाएगा और वन मानुष बाबू बनकर मेज पर बैठेगा। बलदेव सबसे पीछे बैठा हुआ अपनी गणित की कॉपी पर शेर का चित्र बना रहा था और सोच रहा था कि कल शनिवार नहीं इतवार होता तो कैसा मजा आता। बलदेव ने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा किए थे। सोच रहा था कि कब छुट्टी हो और कब भागूं। हेडमास्टर साहब का हुक्म सुनकर वह जामे से बाहर हो गया। छुट्टी होते ही वह बाहर मैदान में निकल आया और लड़कों से बोला, मैं तो सर्कस जाऊंगा, चाहे कोई मना करे या ना करे। अन्य लड़के इतने साहसी न थे, कोई उसके साथ जाने के लिए राजी न हुआ। बलदेव अकेला पड़ गया, मगर वह बड़ा जिद्दी था। उसके दिल में जो बात बैठ जाती उसे पूरा करके ही छोड़ता था। शनिवार को अन्य लड़के तो मास्टर जी के साथ गेंद खेलने चले गए। बलदेव चुपके से खिसक कर सर्कस की ओर चला गया। वहां पहुंचते ही उसने 1 रुपये का टिकट खरीदा और जानवरों को देखने भीतर पहुंचा। वहां जानवरों को देखकर बलदेव मन में बहुत झुंझलाया। वह शेर है, मालूम होता है जैसे महीनों से इसे मलेरिया बुखार आ रहा हो। वह भला क्या 20 हाथ ऊंचा उछलेगा। और यह सुंदरवन का बाघ है, जैसे किसी ने इसका खून चूस लिया हो, मुर्दे की तरह पड़ा है। वारे भालू, यह भालू है या सुअर? और वह भी काना, जैसे मौत के चुंगल से निकल भागा हो। हालांकि यह चीता कुछ जानदार है और एक 3 टांग का कुत्ता भी। मन ही मन सोचा, इसकी एक टांग किसने काट ली? दुम कटे कुत्ते तो देखे थे, पैर कटा कुत्ता आज ही देखा, और यह दौड़ेगा कैसे? यह सोचकर बलदेव बड़ी जोर से हंसा। बलदेव को अफसोस हुआ कि गेंद छोड़कर यहाँ नाहक आया। 1 रुपया भी बेकार गया। इतने में एक बड़ा भारी गुब्बारा दिखाई दिया। उसके पास एक आदमी खड़ा चिल्ला रहा था, आओ चले आओ, 4 रुपए में आसमान की सैर करो। अभी बलदेव उसी तरफ देख रहा था कि अचानक शोर सुनकर वह चौंक पड़ा। पीछे घूमकर देखा तो मारे डर के उसका दिल कांप उठा। वही चीता न जाने किस तरह पिंजरे से निकलकर उसकी तरफ दौड़ा चला आ रहा था। बलदेव जान बचाकर भागा। इतने में एक और तमाशा हुआ। उधर से चीता गुब्बारे की तरफ दौड़ा। जो आदमी गुब्बारे की रस्सी पकड़े हुए था वह चीते को अपनी तरफ आता देखकर बेतहाशा भागा। बलदेव को और कुछ न सूझा तो वह झट से गुब्बारे पर चढ़ गया। चीता भी शायद उसे पकड़ने के लिए कूदकर गुब्बारे पर जा पहुंचा। गुब्बारे की रस्सी छोड़कर वह आदमी तो पहले ही भाग गया था। वह गुब्बारा उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। रस्सी छूटते ही वह ऊपर उठा। देव और चीता दोनों ऊपर उठ गए। थोड़ी ही देर में गुब्बारा ताड़ के बराबर जा पहुंचा। बलदेव ने एक बार नीचे देखा तो लोग चिल्ला चिल्ला कर चीते से बचने के उपाय बतलाने लगे, मगर बलदेव के तो होश उड़ गए थे। उसकी समझ में कोई बात न आई। जो गुब्बारा ऊपर उठता जाता था बलदेव के प्राण सूखते जाते थे। चीता तो बड़ी आसानी से बलदेव को चट कर जाता, मगर उसे अपनी ही जान की फिक्र पड़ी हुई थी। सारा चीतापन भूल गया था। आखिर चीता इतना डरा कि उसके हाथ पांव फूल गए और वह फिसलकर उल्टा नीचे गिरा। जमीन पर गिरते ही उसकी हड्डी पसली चूर चूर हो गई। अब तक तो बलदेव को चीते का डर था, अब यह फिक्र हुई कि गुब्बारा मुझे कहाँ लिए जा रहा है। वह एक बार घंटाघर की मीनार पर चढ़ा था। ऊपर से उसे नीचे के आदमी खिलौनों से और घर घरौंदों से लगते थे, मगर इस वक्त वह उससे कई गुना ऊंचा था। एकाएक उसे एक बात याद आ गई। उसने किसी किताब में पढ़ा था
कि गुब्बारे का मुंह खोल देने से गैस निकल जाती है और गुब्बारा नीचे उतर आता है, मगर उसे यह न मालूम था कि मुंह बहुत धीरे धीरे खोलना चाहिए। उसने एकदम उसका मुंह खोल दिया और गुब्बारा बड़े वेग से गिरने लगा। जब वह जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर आ गया तो उसने नीचे की तरफ देखा, दरिया बह रहा था। तो वह रस्सी छोड़कर दरिया में कूद पड़ा और तैरकर निकल आया। शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग, विज्ञापन, इश्तिहार, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टीजमेंट, तमाशा, मनोरंजक दृश्य, इंटरेस्टिंग सीन, बेतहाशा, अचानक जोर से, फोर्सफुली, वेग, तेज गति, फास्ट स्पीड, दरिया, नदी, रिवर, इतवार, रविवार, संडे, मजा, आनंद, प्लेजर, मास्टर, शिक्षक, शिक्षक, टीचर, बुखार, ज्वर, फीवर, जिद्दी, हठी, ऑब्स्टिनेट, फिक्र, चिंता, एंजाइटी, वरी।